जितने भी पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं उनकी मदर्स का एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि बच्चा पूरा दिन चॉकलेट मांगता रहता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें कि कुछ स्वीट मांगता है। अब क्या होता है, शुगर जो होता है वो बच्चों में डोपामाइन का जो लेवल है वो उसको इंक्रीज करता है। वो जो होता है दैट इज हैप्पी हार्मोन। तो बच्चे को, हमें भी, बच्चे क्या, हमें भी अच्छा लगता है स्वीट खाने के बाद, चॉकलेट खाने के बाद वो फ्रेशनेस आ जाती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट डोपामिन इंक्रीज होता है, हैप्पी हार्मोन होता है, हम थोड़ा फ्रेशनेस फील करते हैं। कॉफ़ी पीते हैं तो वो मूड एनहांस हो जाता है। तो इस सिचुएशन में बच्चे को ट्रॉफी तो आप अगर घर में लाएंगे तो वो मांगेगा। तो पहली चीज़ घर में नहीं लाना। दूसरी चीज़, उस हैबिट को ब्रेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ें घर पे बनानी होगी जो उनके लिए हेल्दी है। एंड वन सजेशन आई वुड गिव इज़ कि आप जैसे कि डेट्स है, खजूर जो होते हैं, वो खजूर के अंदर सीड्स डाल के, खजूर के अंदर ड्राई नट्स डालिए, काजू डालिए, बादाम डालिए, और उसकी चॉकलेट्स बना के उसको रैपर में डाल के और उसके अंदर जैगरी मिक्स करके और वो बच्चे को दीजिए। धीरे धीरे शिफ्ट करिए कि वो वाली चॉकलेट में से होममेड चॉकलेट की तरफ। तो दैट कैन हेल्प योर चाइल्ड अ लॉट। अब बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की। अब एक ऐसी चीज़ है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स अ जिम डल बॉय। ये हम जब छोटे थे तब से सुनते आए हैं। तो अब प्ले करना है तो क्या करेंगे। अब जब एक ऐसी सोसाइटी में आप रहते हैं कि जहाँ पर 100 हाउसेस है और 100 हाउसेस में से 30 हाउसेस में कोविड था। अब सब डरे हुए हैं, बच्चे को बोलेंगे कि घर के बाहर खेलने नहीं जाना क्योंकि इसके घर पे कोविड है, उसके घर पे कोविड है। उस हालात में बच्चा घर में रह के क्या करेगा, टीवी देखेगा कितनी बार, क्योंकि उसके रेस जो होते हैं वो टीवी के रेस से भी बच्चा, फिर उसको चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसको हेडेक हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लू रेस जो होते हैं अक्सर बच्चों में मैंने देखा है। जो मदर आती है मुझे बोलती है मुझे उसको खाना खिलाने के लिए टीवी चालू करना ही पड़ता है। नाउ वाइल यू आर ईटिंग एंड वाइल यू आर वॉचिंग द टीवी, तो वो जो ब्लू रेज होते हैं वो आपके डाइजेशन पर, आपके च्यूइंग से लेके हर चीज़ पे इफेक्ट करते हैं। दे इफेक्ट टिल द टाइम ऑफ योर एब्जॉर्प्शन। वो ब्लू रेज की वजह से आपका आयरन कम एब्जॉर्ब हो पाता है। तो बच्चा कब तक करेगा। तो अब एक्सरसाइज का जब बात आती है तो अब आपको एक नई हैबिट क्रिएट करनी है। पूरा दिन अगर आपको घर में रहना है और कुछ करना, मतलब बाहर नहीं जाना है, तो घर, लाइट्स, वो सब जो होते हैं रेज, वो वाइब्रेशंस, टीवी, लैपटॉप, क्लासेस, आवाज़ें, उन सब से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इन सब का एक और सॉल्यूशन है एंड दैट इज कि आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट अ डे फॉर इम्यूनिटी ऑफ अ चाइल्ड इज फ्रॉम सूर्य नमस्कार। एज अगेन ये हमने जब डॉक्टर धारास होम्योपैथी स्टार्ट किया था व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, तो हमने सबसे पहला मैसेज सूर्य नमस्कार पर बनाया था। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि सूर्य नमस्कार ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर जगह पर पहुंचा सकती है एंड आपको एक नई एनर्जी से रिजुविनेट कर सकती है। तो इन सिचुएशन में बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार क्यों, क्योंकि पूरा दिन जब घर में रहना है तो उनको मॉर्निंग में एक एनर्जी चाहिए। एंड सूर्य नारायण देव इज द हाईएस्ट सोर्स एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी ओवर द एंटायर गैलेक्सी। तो अब कैसे, रोज सुबह 5 सूर्य नमस्कार। सिर्फ बच्चा नहीं करेगा, आप भी करेंगे। तो ये बार बार मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग है वो ड्यूरिंग दिस कोविड टाइमिंग आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, वो कम्युनिकेशन, वो बॉन्डिंग। तो अब आपको क्या करना है, एक पेरेंट को डिसाइड करना है कि रात को साइकिलिंग पे कौन सा पेरेंट जाने वाला है और मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार कौन सा पेरेंट साथ में करने वाला है। एंड बिलीव मी, आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड द पॉजिटिव चेंजेस you will also feel in your body, all those positive changes, positive vibrations, जो एनर्जी डे टाइम में आप फील करेंगे। नॉट ओनली किड इज बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल दिस, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब बच्चे को क्या फ़ायदे हैं इससे, इन सब के, तो सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर सूर्य नमस्कार 5 करेगा बच्चा तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगी, मसल स्ट्रेच हो जाएंगे, उसके जो विविध आसन है उसके हिसाब से उसके बॉडी के हर पार्ट को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा और हर पार्ट स्ट्रेच हो जाएगा।
नंबर 2, उससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। नंबर 3, इनसे क्या होगा कि अर्ली मॉर्निंग है, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश ब्रीथ होगा, वो फ्रेश हो जाएंगे, काम होंगे, कंपोज होंगे। नंबर 4, सन एक्सपोजर फॉर 30 मिनट्स उनको मिलेगा, दैट विल गिव गुड अमाउंट ऑफ विटामिन डी टू दैम, तो विच इज़ अल्टीमेटली नेसेसरी फॉर इम्यूनिटी एज वेल ड्यूरिंग कोविड-19। तो विटामिन डी भी उनको अच्छे से सनलाइट में से मिलेगा। तो आपके कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिम ले जाना है बच्चे को, यहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाना है, सिर्फ आपकी और आपके बच्चे के दिन की शुरुआत 5 सूर्य नमस्कार से होनी चाहिए, और आपकी और आपके बच्चे दिन का जो अंत है वो एक साइकिलिंग के राउंड से होना चाहिए। बस ये 2 ही रिक्वायरमेंट है। फिजिकल जब हमने लिया तब उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताई कि बच्चे को खुश रखने के लिए भी करना है, क्योंकि उनको बहुत सारी बातें करनी है। तो द मेन पॉइंट इज़ मेंटल हेल्थ ऑफ अ किड नाउ। तो क्यों? क्योंकि मतलब उनको मस्ती करनी होती है, बड़बड़ाना होता है, किसी को टीज करना होता है। तो अब आपको ही उनका फ्रेंड बनना है कि बाहर जाएंगे नहीं, कोई को करिकुलर एक्टिविटी करेंगे नहीं। तो सबसे पहली चीज़ फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ अ किड इज नंबर 1 कि उनके साथ बार बार कोविड का डिस्कशन ना करें। एक बार बिठाए, अच्छे से समझा दे कि मास्क क्यों पहनना है, बाहर क्यों कम जाना है, इंडोर गैदरिंग्स क्यों नहीं करनी है, एंड हैंड वॉश क्यों ज़रूरी है। बस बार बार उन पर ये हैमरिंग मत करिए। दे नो, दे अंडरस्टैंड एंड दे विल डू एंड दे विल फॉलो। नंबर 2, अब बहुत सारी एनर्जी है बच्चे के अंदर, तो वो करेंगे क्या? जब बोर हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तो वो एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, उनको छोटे छोटे टास्क देना है। कैसे देंगे कि आपका कबोर्ड जो है, आपकी अलमीरा जो है, वो आप खुद अरेंज कर दो, नंबर 1। नंबर 2, आपके रूम का ये वाला पोर्शन आज आप क्लीन कर दो। हम उनको डेडलाइन दीजिए, उनको काम दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कराइए, और उसका आउटकम चाहिए आपको, ये बताइए उनको, एंड दे विल बी गिवन एन इंक्रीमेंट ऑन दैट वर्क। ऐसा नहीं कि कर दिया नहीं, अगर आपको ये काम आपने किया है तो उसके बदले में यू विल बी बेनिफिटेड विथ सच थिंग्स। तो वो क्या होगा, उनका माइंड जो है वो उस हिसाब से काम करने के लिए एडजस्ट हो पाएगा। अब एक और चीज़ कि उसके बाद उनको ऐसा भी काम दीजिए जिससे उनका मूड बने। जैसे कि अगर प्लांट्स है तो उनको बोलिए कि पौधों को पानी आपको पिलाना है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयरिंग डेवलप करेगा। प्लांट नहीं है अगर आपके घर में, या तो बालकनीज है, तो आप छोटे छोटे गमले लाके उनको कोकोपीट लाके दे दीजिए और छोटे प्लांट्स दे दीजिए। उनको बोलिए कि ये पूरा सेक्शन आपका है और आपको ही इस पे वर्कआउट करना है। आप प्लांट्स उगाओ, देखो, आप प्लांट्स को केयर करो, पानी डालो। तो वो उनके अंदर एक एनर्जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशन एंड केयर नर्चर करेगा। तो बच्चा जो है वो अपने आप काम हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उनको लगेगा कि दे हैव टू केयर फॉर समवन। तो जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाएगी, एंड दैट इज द अटमोस्ट रिक्वायर्ड थिंग एट द मोमेंट, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना। लाइक जैसे कि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वन मोर थिंग कि दिन में 10 मिनट ऐसे होने चाहिए फॉर वर्किंग पेरेंट्स, वर्किंग मॉम या तो हाउसवाइफ एंड फॉर फादर एज वेल, कि जब आप बच्चे के साथ फिजिकली एकदम फ्री हो सकते हो। जैसे कि एक थोड़ा सा म्यूजिक लगा दो और आप 5-7 मिनट 10 मिनट उनके साथ थोड़ा सा डांस कर लो, उनके साथ थोड़ी मस्ती कर लो, फाइट कर लो, पिलो फाइट कर लो। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, वो उनको बहुत ही एनहांस करती है उनके मूड को। उनको ऐसा लगता है कि लाइक दे आर बैक विद देयर बॉडीज, दे आर लाइक, तो वो डांसिंग जो है उनके अंदर एक नई एनर्जी लाता है, नई इमोशंस लाता है। तो इट मेक्स देम फील सो गुड। तो दैट इज, और ऑफ कोर्स यू विल आल्सो फील गुड अबाउट इट। और देखिए, काम हर व्यक्ति करता है, काम हर किसी के पास होता है, लेकिन अब फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, ऐसी छोटी छोटी 5-5 मिनट आपको अपने रूटीन में से चुरानी होगी, निकालनी होगी, एंड उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। और नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो इज होम्योपैथी। एक कहानी मैंने अपने एक वीडियो में भी बताई थी आपको, मैं आज फिर से वो कहानी दोहराना चाहती हूँ
कि एक पौधा मैं लेती हूँ और उस पौधे को एक गमले में मैंने डाला और उस गमले को मैंने अपने घर के एक रूम में रख दिया। उस रूम में एसी लगा हुआ है और खिड़कियाँ मैं पूरा दिन बंद रखती हूँ। जब पौधे को पानी देने की ज़रूरत आती है तो मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे कर देती हूँ। लगता है कुछ सड़ गया है तो ऊपर से थोड़ी दवाई स्प्रे कर देती हूँ। न्यूट्रिशन चाहिए तो थोड़ा न्यूट्रिशन वाला कुछ स्प्रे कर देती हूँ। तो महीने 2 महीने के बाद पौधा जो है वो सूख जाएगा और मर जाएगा। ऑल व्हाट आई वांट टू से इज़ कि ये जो पौधा है वो हमारे बच्चे हैं। इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस के दबाव में, ऑनलाइन स्टडीज़ के परफॉर्मेंस के बर्डन में एक एसी वाले बंद कमरे में या तो एक बंद कमरे में बैठे हैं जो उनको बाहर की रोशनी भी नहीं दिख रही वहाँ से। उस टाइम पे जब उनको संभालना और संवारना हमारे लिए प्राइम नेसेसिटी बन चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि थर्ड वेव अगर आया तो वो अनवैक्सीनेटेड है, इसीलिए सबसे हाई रिस्क ग्रुप में हमारे बच्चे आ सकते हैं। उस टाइम पे तो हमें उनका जो रूट है, वो रूट, पौधे को मैंने रूट में पानी नहीं डाला इसीलिए पौधा सूख गया और मर गया। तो बच्चे को संवारने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इज कि रूट्स को नरिश और स्ट्रॉन्ग किया जाए। और एज आई ऑलवेज से कि ओनली होम्योपैथी इज देयर विच कैन नॉट create any toxic effect on your child's health। कोई भी दवाई आप दे दीजिए बच्चे को, डायरिया के लिए, वॉमिटिंग के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको अनफॉर्चुनेटली ब्रोंकियल अस्थमा है या तो और कोई ऐसी परमानेंट क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो अगर आप होम्योपैथी दवाई उनके अंदर चालू कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी टॉक्सिक इफेक्ट ऑन एनी ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी, तो वो एक सेफ गार्ड है बच्चों के लिए। एंड वंस अगेन कि अगर कोविड घर में सारे मेंबर्स को हुआ था, फॉर्चुनेटली बच्चा अगर बच गया है, तो आप बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए होम्योपैथी स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट कोविड बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं, डायरिया हो गया है, वॉमिटिंग हो गई है, उनको एलर्जी हो जाती है बार बार, तो ऐसी छोटी छोटी जो उनकी दिक्कतें हैं, उनके स्किन के इश्यूज़ हैं, उनके लाइक बिहेवियरल इश्यूज़ है, उनका गुस्सा है, उनका चिड़चिड़ापन है, उनका एग्रेसिव बिहेवियर है। किसी किसी बच्चे, मतलब बच्चों में आजकल ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हेडेक बहुत कॉमन हो चुका है, तो ये सो कॉल्ड गूगल पेरेंट्स जो है वो खुद ही देख लेते हैं माइग्रेन हो गया है मेरे बच्चे को, तो ये जो सेल्फ डायग्नोस्ड टर्म लेकर आते हैं, सेल्फ डायग्नोस्ड ये सब लेकर आते हैं, तो फिर क्या होता है बच्चों, दैट इज़ वो हेडेक बिकॉज ऑफ दैट ब्लू रेज, वो कंटिन्यूअस उनका स्क्रीन टाइम जो है उसका हेडेक है वो। तो आपको यू हैव टू वर्क आउट ऑन देम एज अ पेरेंट, और बार बार आप कितनी बार हेडेक के लिए उनको एक ही दवाई देंगे। तो ऐसी सब छोटी छोटी जो उनकी तकलीफ़ें हैं, छोटी छोटी जो उनकी बीमारी है, उन सब में आप होम्योपैथी एक बार ट्राई करिए, क्योंकि होम्योपैथी सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस है, बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म, बच्चों में सबसे फेवरेट है। और दिस कोविड बच्चे जब आते हैं तो पोस्ट कोविड हमने किट स्टार्ट करी थी बीच में कि पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए हम पेशेंट्स को किट देते थे विच कंटेन्ड होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सिरप्स एंड एवरीथिंग। तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स ने हमको ये बताया कि मैम हमको दवाइयाँ छुपानी पड़ती थी, बच्चा खेलता है अपने आप खोल के खा लेता है, तो दे लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन सो वेल। और ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट करती है। हमारे बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि जब डायरिया होता है तब भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए आते हैं, अगर हम उसको परफेक्ट चॉइस, परफेक्ट सिमिलिमम, इंडिविजुअलिटी के बेसिस पे उनकी परफेक्ट मेडिसिन अगर है, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में देते हैं, तो 4 या 5 डोज में डायरिया बंद हो जाता है उसका। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी एक्यूट कंप्लेंट्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन चूज नहीं कर सकते। दैट डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट, और वी हैव दैट
एम्पल अमाउंट ऑफ लॉयल पेशेंट्स कि उनको होम्योपैथी पे ट्रस्ट एंड दे हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन होम्योपैथी कि उल्टी भी होती है तो वो फ़ोन करते हैं कि नहीं हम आते हैं लेने के लिए, लेकिन लेंगे तो होम्योपैथी, मेरे बच्चे ने आज तक और कोई दवाई नहीं खाई, होम्योपैथी ही खिलाएंगे। तो दैट फीलिंग आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स के enough of toxins in the body of your child now, so why don't you try homeopathy once, why don't you try something else once, let's try। आप देखिए बच्चा जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, अनएडल्ट्रेटेड फॉर्म में है, एंड होम्योपैथी विल रियली वर्क वंडरफुली फॉर बेटरमेंट ऑफ द इम्यूनिटी बूस्टअप करेगा। अगर कोई बच्चा है कि जिसको ब्रोंकियल अस्थमा है, एक साल में 15 या 16 बार अटैक आते हैं, तो होम्योपैथी उसको लाइक नॉट ओनली इट विल ट्राई टू क्योर, पहले इसके अटैक्स जो है उसकी सीवियरिटी कम करेगा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कम करेगा एंड क्योर करेगा। मतलब एक साल में 15 बार हो रहा है, यू स्टार्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, 15 में से 10 में से 5 में से 2 में से 1 पे आ जाएंगे, और जो पंप लेना पड़ता था पंप में से निकल के धीरे 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 बाहर आ जाएंगे। लेकिन दैट रिक्वायर्स ट्रस्ट एंड फेथ इन होम्योपैथी, एंड होम्योपैथी हैज़ अ मिरेक्युलस इफेक्ट ऑन एवरी सिंगल डिजीज आउट देयर। ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनको जब हेडेक होता है तो उनको होता है कि मेरे सर में ऐसा होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट घूम रहे हैं। द स्मॉल किड ऑफ 8 years किड ये बोलता है कि हेडेक होता है, मेरे सर में छोटे छोटे कीड़े घूमते हैं, ऐसा लगता है। तो ऐसी चीज़ें हर बच्चा जो है ना वो अलग फील करता है। तो वो फील क्या करता है ये सुनने के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म चाहिए, एंड होम्योपैथिक केस टेकिंग विल प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म कि आपके बच्चे की फीलिंग जो है वो आपके बच्चे की फीलिंग को परफेक्ट रिफाइंड फॉर्म में और उसको 100% उसी की इमोशन में एनालाइज कर सके, दैट ओनली अ होम्योपैथ कैन डू। तो लेट्स थिंक ऑन इट, लेट्स स्टार्ट गेटिंग चेंज, एंड लेट्स बच्चों को एक ऐसा हेल्दी फ्री एनवायरनमेंट फ्रॉम द टॉक्सिन्स प्रोवाइड करना चाहिए हमें। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि हाँ आ सकती है कोविड की 3rd वेव, सब बोलते हैं, हम ना भी नहीं कहते, लेकिन लेट्स गेट प्रिपेयर्ड। हम खुद को और बच्चों को ऐसे प्रिपेयर करें कि ये 3rd वेव कितनी भी डेडली क्यों ना हो, लेकिन हमारे बच्चों को छू भी ना पाए। तो क्या हुआ, वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन हमारी डाइट, हमारा फूड, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी एक्सरसाइज एंड हमारी होम्योपैथी, ये सब कुल मिला के बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाएगी कि वी डोंट रियली गेट स्केयर्ड ऑफ दैट हैवॉक ऑफ 3rd वेव। और वन मोर थिंग, ऐसा मत मानिए कि आप इंडोर गैदरिंग कर रहे हैं, आपके 50 फ्रेंड हैं और वो 50 जस्ट बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स कोविड उनको नहीं होगा, तो आप बच्चे को लेके चले मत जाइए। जितने बोर आप हुए हैं विथ योर जॉब, विथ योर वर्क और विथ योर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, उससे कई ज़्यादा बोर आपके बच्चे हुए हैं। वो तो कहीं भागना नहीं चाहते ना। तो प्लीज़ डोंट प्लान हॉलीडेज, डोंट प्लान टूर्स, डोंट गो आउट, डोंट डू इंडोर गैदरिंग्स, डोंट गो इन मैरिजेस विथ योर किड। मत कीजिए, मत जाइए इतना सब। 2nd वेव में से हमें कुछ सीखना है, और वो यही सीखना है कि जैसे ही केसेस कम होते हैं हम सबकी स्प्रिंग ऐसे छप से जो उछल जाती है वो इस टाइम नहीं करना है, बिकॉज इस टाइम दाव पर हमारे बच्चों की ज़िंदगी है। ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, ये 6-7 महीने संभाल लीजिए, बाकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है घूमने के लिए। प्लीज़ stay on YouTube channel, keep updated with the live new videos and press the bell icon for the latest updates. Like and subscribe our YouTube channel. Thank you very much.